अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, योगा थेरेपी में उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जा सकती है और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में कैसे लेके आया जा सकता है। तो इसकी वजूहात जो हैं, तीन चार कॉमन के ऊपर मैं बात करूँगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे ऊपर, ईटिंग हैबिट्स आपकी, देर से सोना, पूरी नींद ना लेना, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, सोचें जो हर वक्त आपको परेशान इंसान को की रखती हैं। इसके अलावा डायबिटिक भी इसकी रीज़न है, और भी कई वजूहात हैं। अब योगा थेरेपी में इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हैं, पोस्चर्स भी कुछ हैं जो योगा थेरेपी में आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करके आप ब्लड प्रेशर के इशू के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोस्चर की तरफ आते हैं हम। अधोमुख स्वान आसन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम ब्लड प्रेशर के लिए। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में या ब्लड प्रेशर में जो काफ मसल्स हैं ब्लड को ऊपर दिल की तरफ ब्लड सप्लाई को लेके जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही हार्ट को, दिल को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ब्लड सप्लाई दिल तक पहुंच जाएगी। सो इस पोस्टर में आगे आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वान आसन, एक लेग को बेंड किया, दूसरे को स्ट्रेच किया, आपके काफ मसल के ऊपर स्ट्रेच आएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी अगेन, दस से 15 दफा ये रूटीन करें। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो पोस्चर है उसको पूरे तरीके से करना है स्टैटिक पोजीशन में। इस पोजीशन में आगे आपकी लेग स्ट्रेट रहेंगी और एक्सहेल करते हुए आपने होल्ड करना है ब्रेथ का। थोड़ा सा आगे गए, अगेन एक्सहेल एंड होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड। अब ये जो पोस्चर है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ये करते हुए एहतियात करनी है आपने। अगर इसकी प्रैक्टिस के दौरान आपके सर में चक्कर आपको महसूस हो रहे हैं तो फिर आपने ये कतई नहीं करना। उसके अल्टरनेट पोस्चर्स हैं वो भी मैं करने लगा हूँ, आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपने ये पोस्चर प्रैक्टिस नहीं करना। फिर उसका अल्टरनेट जो है, सीधा होकर बैठ जाएं आप, पाँव की उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच किया, काफ मसल के हाथ पे स्ट्रेच आ रही है इस वक्त, होल्ड किया, रिलीज, अगेन होल्ड एंड रिलीज, अगेन होल्ड एंड रिलीज। इसी तरीके से हाथ अपने साइड पे लगा लिए और अपने घुटनों को आपने अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। इससे नीज को स्ट्रेच करने से आपके जो काफ मसल है उनमें स्ट्रेच आएगी और लेग्स को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है आपने एंड रिलीज। ये जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कर रहे थे उसमें जो स्ट्रेच आ रही थी वो इसी में भी वही आ रही है स्ट्रेच। अगेन एंड रिलीज। इसी तरीके से अब दूसरा पोस्चर मैं इसकी करूंगा। लेट गए मैट पे, हाथ साइडों पे रख लिए और लेग्स को इस पोजीशन में ले गया, होल्ड किया 5 सेकंड,
सॉरी 5 मिनट्स का ये आपने पोस्चर करना है, जिसमें 2-2 मिनट की ब्रेक होगी। 2 मिनट कर लिया, फिर ब्रेक की, फिर 2 मिनट किया, ब्रेक की। और अगर आप इस पोजीशन में ऐसे नहीं होल्ड कर सकते ज़्यादा, तो आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के साथ आप ये लगा दें, एल शेप में आप होल्ड करें। और इसके बाद आपने राइट साइड पे करवट ले लेनी है और लेग्स को सीधा कर लेना है और रिलैक्स करना है। दूसरा ये पोस्चर हो गया। अब तीसरा है शवासना। सिंपल लेट गए, पाँव को थोड़ा सा खोल लिया, हाथों को भी खोल लिया, पाम आसमान की तरफ होंगी, आंखें बंद कर ली। इसमें ब्रीदिंग करनी है आपने। 2 सेकंड इनहेल होगा तो 4 सेकंड का एक्सेल होगा, बिल्कुल नॉर्मली। इसी तरह अगर 1 सेकंड का आपने इनहेल किया तो 2 सेकंड का एक्सेल होगा। इनहेल काउंटिंग दिल में करते जाइएगा, 1 2 3 4। अगर 4 तक सपोज आप गए हैं तो 8 सेकंड का एक्सेल होगा। एक्सेल बहुत स्लो करना है और कंटिन्यू करना है, जर्क नहीं लगनी चाहिए। नाउ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 5 से 10 टाइम शवासना में आपने करना है। बल्कि शवासना में अगर 5 मिनट तक ही आप लेटे रहते हैं तो इट्स ओके। आपकी पूरी बॉडी जो है उसको बिल्कुल रिलैक्स और ढीला ढाला छोड़ देना है। उस वक्त फोकस आपका सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर होगा। कोशिश करनी है कोई ख्यालात आपके जहन में ना आए। अब हम आते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले जो ब्रीदिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है चंद्राभेदन, चंद्राभेदी प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट साइड से लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल होगा, राइट से एक्सेल होगा। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। स्लोली इनहेल होगा, स्लोली एक्सेल होगा, होल्ड कोई नहीं होगा इसमें। 5 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करें आप। अब दूसरी जो ब्रीदिंग है वो आपकी जिस बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, सूदिंग इफेक्ट देगी आपकी बॉडी, माइंड और सोल को। बड़ा रिलैक्स आप फील करेंगे। और गर्मियों में ख़ास तौर पे अगर गर्मी भी आपको फील हो रही है तो बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर में कूलनेस की वजह से आपको हल्का सा बेहतरी का एहसास भी होगा। उसको हम कहते हैं शैताली ब्रीदिंग। शैताली ब्रीदिंग में जुबान को आपने यू शेप में बाहर निकालना है और फिर मुंह के थ्रू आपने इनहेल करनी है ब्रेथ, और फिर मुंह बंद करके नाक के थ्रू आपने एक्सेल करना है। अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, देख लीजिए। सबसे पहले जुबान को मुंह से बाहर निकाला, अब इसको यू शेप में फोल्ड किया, ये यू शेप में फोल्ड हो जाएगी। अब जब आपने ब्रेथ इन करना है तो टंग का जो दरमियानी हिस्सा है उससे ब्रेथ को फील करना है, अंदर जा रहा है ब्रेथ आपका, आप इनहेल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेल, अगेन इनहेल, मुंह बंद किया, जुबान को नॉर्मल कर लिया और फिर एक्सेल किया।
इनहेल, एक्सेल, स्टाइली ब्रीदिंग जो है, स्टाइली ब्रीदिंग या आप 10 राउंड से 12 राउंड तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड प्रेशर भी बहुत से नॉर्मल हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर में फौरी तौर पे असर करता है, और 5 मिनट की प्रैक्टिस आप पहले करें, इसका अभ्यास करें, फिर इसको 10 मिनट तक लेके जाएं। अदरवाइज 5 मिनट इज मोर देन इनफ। इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब तीसरी जो ब्रीदिंग है इस सिलसिले में, अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा। ये आपके ब्रेन के दोनों साइडों को बैलेंस करेगी। इसके अलावा आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी बैलेंस करती है ये ब्रीदिंग, और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके, जो भी चंद दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने बताए थे। बट थेरापेटिकली इसको हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लो करने में, नॉर्मल करने में। बस इसमें वही तरीका है कि आपने नासिका मुद्रा बनाया और लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल, अगेन लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। 5 to 15 मिनट इसका अभ्यास है। 5 मिनट से शुरू करें आप पहले, उसके बाद इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएं। इनहेलेशन भी स्लो मोड में होगी, एक्सहेलेशन भी स्लो मोड में होगी। 5 सेकंड की इनहेलेशन है तो 8 to 10 सेकंड की एक्सहेलेशन होगी। 4 सेकंड की इनहेलेशन है तो 8 सेकंड की एक्सहेलेशन होगी। एक्सहेलेशन को आपने बढ़ाना है ज़्यादातर। ये जो मैंने अभी टेक्निक्स आपके सामने की, ब्रीदिंग की और पोस्चर्स किए, ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में बहुत मददगार हैं। इनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करनी है, और इसके अलावा इनके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। प्राणायाम जो है उससे आपकी जो प्राणिक एनर्जी है वो बैलेंस होती है, और जो पोस्चर्स हैं आपके जो बॉडी है उसको फिट रखते हैं। आपके ऑर्गन की जो एक्टिविटी है, जो कारकर्दगी है, उनमें बेहतरी लाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिक्स करके जो डिज़ीज़ है थेरेपेटिकली उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, उस पर काबू पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।